नमस्कार भक्तों। आज हम आपको एक अद्भुत और चमत्कारी कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए। और कथा है, नंदी ने भी पिया था विष शिव के साथ। प्रिय भक्तों, जो प्रसंग आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह प्रसंग वास्तव में भक्ति और शक्ति के उस अनूठे मिलन का है, जहां स्वामी और सेवक के बीच की रेखा मिट जाती है। नंदी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि महादेव के संकल्पों के संवाहक हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग उस नंदी का है जो महादेव के चरणों में ऐसे बैठा है जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में बैठता है, निश्चिंत होकर। भक्तों, यह देखकर मां पार्वती ने भोले बाबा से पूछ लिया, हे प्रभु, आखिर इस नंदी में ऐसा क्या है जो आप इसे क्षण भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं करते? महादेव मुस्कुराए। वो मुस्कान, महादेव की वो मुस्कान जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। और उस मुस्कुराहट के साथ महादेव बोले, हे देवी, नंदी में सेवा भी है और साधना भी। वह मेरा दास भी है और मेरा विश्वास भी। जब उसे पता चला कि उसकी आयु कम है तो वह डरा नहीं, वह मेरी शरण में आ गया। 1 करोड़ बार उसने मेरा नाम जपा। और जानती हैं आप, जब मैं प्रकट हुआ तो उसने लंबी उम्र नहीं मांगी, उसने मेरा साथ मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे वाहन बना लो अपना, ताकि आप जहां भी जाएं मैं आपके कदमों के नीचे रहूं। प्रिय भक्तों, तो आध्यात्मिक सत्य है। लेकिन जरा नंदी के आज के स्वामियों को देखिए। आज के दौर में अगर किसी को पता चल जाए कि उसकी कुर्सी खतरे में है या उसकी उम्र कम है, तो साधना करने नहीं जाता, वो सेटिंग करने जाता है। नंदी ने शिव का सानिध्य मांगा था, और आज का जो चेला है वो सानिध्य नहीं, सीधा सचिवालय में सीट मांगता है। महादेव ने कहा कि नंदी मेरा वाहन है, क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आज के वाहन यानी जो कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छाएं स्वामी से भी बड़ी होती है। स्वामी पैदल चल सकता है, लेकिन कार्यकर्ता को तो बड़ी गाड़ी ही चाहिए। आज के गण वो नहीं है साहब जो विष पिए, बल्कि आज के गण तो वो हैं जो स्वामी के नाम पर जनता का खून पिए। उस नंदी ने तो महादेव का झूठा विष पिया था, और आज के खास गण स्वामी का नाम लेकर मलाई पी जाते हैं। वो डकार भी नहीं लेते साहब। आइए आपको विष का प्रसंग सुनाता हूं। भक्तों, जब उस शौर्य को देखिए, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष निकला, जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप रही थी। परंतु देवादिदेव महादेव ने वह हलाहल पिया। लेकिन जब वह प्याला पी रहे थे तो विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। उन बूंदों के ताप से वसुंधरा जलने लगी। नंदी ने देखा कि मेरे स्वामी के गले में जो विष ठहर गया है, उसका कुछ अंश धरती को जला रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी जीभ से उस विष की बूंदों को चाट लिया। देवताओं ने घबराकर पूछा, नंदी ये क्या किया? ये तो विष है। नंदी का उत्तर बड़ा मर्मस्पर्शी था भक्तों। नंदी ने कहा भाव के साथ,
जब मेरा स्वामी पूरा ब्रह्मांड बचाने के लिए प्याला भर विष पी सकता है, तो क्या मैं अपने स्वामी के प्रेम में विष की 2-4 बूंदे भी नहीं चख सकता? भाव तो देखिए भक्तो नंदी का, यही तो सेवा है, यही तो भक्ति है। साहब, नंदी का तर्क देखिए। स्वामी ने विष का प्याला पिया, तो मैं बूंद क्यों नहीं? पर दूसरी तरफ आज का दृश्य देखिए। अगर आज का स्वामी, नेता या बॉस किसी मुसीबत का विष पी रहा हो, तो उसका नंदी अर्थात चेला सबसे पहले इस्तीफा टाइप करता है और कहता है, साहब ये आपकी पर्सनल लड़ाई है, इसमें हमें मत घसीटिए। नंदी ने विष चाटा ताकि धरती बच सके। आज के नंदी तो जमीन ही चाट जाते हैं। महादेव के नंदी ने विष को सेवा समझा, और आज के समय में सेवा को बिजनेस समझा जाता है। इसलिए नंदी आज भी पूज्य हैं, क्योंकि उसने प्रभु को धारण किया। और आज के लोग केवल प्रभुत्व, पावर को धारण करना चाहते हैं। याद रखिए, जो विष पीने का साहस रखता है, वही नीलकंठ के बगल में बैठने का अधिकारी होता है। जो महादेव का हो गया, वो निर्भय हो गया, वह नंदी हो गया। बोलिए नंदी भगवान की जय, बोलिए भोले भंडारी बाबा की जय।